तो क्वेश्चन नंबर 4 तक बता दिए थे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 5 को बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या कर रहा कि 4 गो मित्र है। तो कह रहा है 4 मित्र है, 4 मित्र है जिसमें बोल दिया है, जैसे ही 1 है 2 हो जाएगा, 3 4 5 6 7, इसको कहते हैं 7 हो जाएगा, और ये 8 9 10 हो जाएगा। इसको x अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? x अक्ष। और इसको कहते हैं y अक्ष। तो क्या कहते हैं? y अक्ष। इसको कहते हैं मूल बिंदु 0 रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो देखो कह रहा है 4 मित्र है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर बैठी है। मैंने कह रहा है चंपा और चमेली जो है कक्षा के अंदर बैठी। तो कह रहा कि 7 और 6 के सामने, 7 और 6 के सामने जो है 7 और 6 के सामने बी बैठा है। देखो 7 और 6 के सामने कौन बैठा है? मैंने 6 और 7 के बीच में बी बैठा है। देखो इधर ध्यान से देखना है। देखो 7 और 6 के सामने जो है बी बैठा है। तो देखो बी को बैठा दिए, मैंने x का मान हो गया 6 और y हो गया 7 का मान। फिर d जो बैठा है 1 के सामने है, लेकिन 6 के सामने यहाँ पर जो बैठा है d, तो देखो हो जाएगा 6 और 1। देखो क्या हो जाएगा? 6 और 1, कारण पहला x होता है उसके बाद y होता है। फिर उसी तरह c बैठा है 4 और 9 के, 4 और 9 के सामने। देखो यहाँ पर बैठा है c, और इसका हो जाएगा 9 और 4, 9 और 4 हो जाएगा। फिर a बैठा है 4 और 3 के बीच, a बैठा है 4 और 3 के बीच। देखो यहाँ पर a बैठा है, मैंने 3 और 4 के बीच। तो इसी का मतलब कह रहा कि सबका दूरी ज्ञात करेल कर रहा। तो ABCD एक वर्ग है। तो इस तरह से मतलब कह रहा है कि इनमें से कौन सही है। चमेली इससे सहमत नहीं है कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताए कि इनमें कौन सही है। तो देखो दूरी सूत्र बैठाएंगे। देखो सबसे पहले निकालेंगे AB, फिर निकालेंगे BC, उसके बाद निकालेंगे CD, उसके बाद निकालेंगे AD। देखो इधर ध्यान से देखना है। देखो यहाँ A जो है हो जाएगा 3 और 4, B का मान हो जाएगा 6 और 7, C का मान हो जाएगा 9 और 4, और D का मान हो जाएगा 6 और 1। तो कह रहा, तो देखो इसमें साफ बोल दिया चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछते क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है। मैंने कह रहा है कि क्या ABCD एक वर्ग है, तो सही है कि गलत है चेक करना। अगर वर्ग रहेगा तो चारों का मान क्या आना चाहिए? बराबर आना चाहिए। तो देखो सबसे पहले निकालेंगे AB की दूरी। देखो निकालेंगे AB की दूरी। तो देखो A का मान लिख लेंगे। A का मान कितना हो जाएगा? 3 और 4, और B का मान देखो हो जाएगा 6 और 7। तो देखो हम लोग जानते हैं इसको x1 और y1 बोलते हैं, इसको x2 और y2 देखो x2 और y2 बोलते हैं।
तो देखो ए बी बराबर फार्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। तो देखो इतना क्या होता है, फार्मूला होता है। तो देखो ए बी बराबर निकल कर चलाएगा रूट अंडर 6 में से 3 घटाएंगे और होल स्क्वायर। देखो है ना x2 x1 6 और 3 में घटाएंगे, फिर देखो y2 y1 मैंने 7 में 4 घटाएंगे, 7 माइनस 4 पर हो जाएगा होल स्क्वायर, होगा ना। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा ए बी का मान हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा 3 पर स्क्वायर प्लस 3 पर स्क्वायर, फिर ए बी का मान निकल कर चलाएगा रूट अंडर 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9। तो ए बी बराबर देखो कितना हो जाएगा 18। तो देखो ए बी का मान कितना हो गया 18। फिर उसी तरह निकालेंगे बी सी का मान, ठीक। देखो फिर निकालेंगे बी सी का मान। तो देखो बी सी का मान निकालेंगे, अब लिखेंगे बी सी की दूरी। देखो लिखेंगे बी सी की दूरी, इसका मतलब है कि बी का मान पता होना चाहिए 6 7, सी का मान पता होना चाहिए 9 और 4, ठीक। तब बी सी की दूरी का सूत्र लगाएंगे। बी सी बराबर होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर होता है। x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। तो देखो बी सी बराबर आ जाएगा 9 में से 6 घटाएंगे और होल स्क्वायर, और 4 में से -7 करेंगे और होल स्क्वायर। तो देखो बी सी बराबर निकल कर चला आएगा 3 पर स्क्वायर माइनस 3 पर स्क्वायर। तो देखो बी सी बराबर आ जाएगा 3 तिया 9 और 3 तिया 9, और माइनस गुना माइनस करते तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। 9 9 कितना हो जाएगा 18, 9 9 कितना हो जाता है 18, रूट 18 आ गया। फिर अब निकालेंगे सी डी। तो देखो लिखेंगे सी डी की दूरी, सी डी की दूरी। तो देखो सी बराबर कितना हो जाएगा 9 4, और डी बराबर आ जाएगा 6 और 1। फिर इसका दूरी सूत्र लिखेंगे, सी डी बराबर हो जाएगा रूट अंडर x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर। सी डी बराबर आ जाएगा प्लस हो जाएगा y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। तो देखो हो जाएगा 6 माइनस 9 पर होल स्क्वायर और 1 माइनस 4 पर होल स्क्वायर। तो देखो सी डी बराबर निकल कर आ जाएगा -3 पर स्क्वायर और -3 पर स्क्वायर। तो देखो यहाँ से निकल कर आ जाएगा सी डी के मान निकल कर आ जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। देखो इधर ध्यान देखना है, सी डी बराबर आ जाएगा 9 9 कितना हो जाएगा 18। अब निकालेंगे ए डी, ए डी की दूरी। देखो ए का मान पता है 3 और 4, और डी का मान पता है 6 और 1। देखो अब ए डी बराबर सूत्र लिखेंगे रूट अंडर x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ए डी निकल कर चलाएगा 6 माइनस 3 पर होल स्क्वायर 1 माइनस 4 पर होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर ए डी निकल कर आ जाएगा 3 पर स्क्वायर हो जाएगा -3 पर स्क्वायर हो जाएगा। ए डी बराबर हो जाएगा 9 प्लस 9, ए डी बराबर हो जाएगा 18। इसका मतलब देखो ए डी बराबर 18, सी डी बराबर 18, ए बी बराबर 18, ए बी बराबर भी 18। तो इसका मतलब है कि ए बी सी डी एक वर्ग है। तो हम लोग जानते हैं कि वर्ग के चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है। तो इसलिए जब इसका मतलब है कि
चंपा और चमेली कक्षा के अंदर बैठी है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा और चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती है कि ABCD एक वर्ग? चमेली इससे सहमत नहीं है तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके। तो इसमें चमेली कहा कि ये वर्ग नहीं है। ठीक, तो अगर वर्ग चेक कर लिए वर्ग है, इसका मतलब चेक करने पर बताया कि यह जो है वर्ग है। तो देखो चेक कैसे किए। सबसे पहले A का मान, B का मान और C का मान, D का मान, निर्देशांक समझता है ना कि x और y। तो देखो ये 4 का सामने है तो y हो गया 4, ये 3 का सामने है तो इसका मतलब हो गया x का मान 3। ठीक, फिर उसी तरह D का, C का, B का। फिर देखो अब जैसे B भी उसी तरह दे ले है, 6 7 के सामने है तो y होगा और 6 के सामने तो x का मान 6 हो जाएगा। फिर C भी उसी तरह से है, D भी उसी तरह। देखो C जो है 9 के सामने है और 4 का सामने है, इसका मतलब 9 और 4 हो जाएगा। D जो है 1 का सामने है और 6 का सामने है, इसका मतलब x और y का मान 6 और 1 हो जाएगा। फिर उसी तरह AB निकालेंगे, AB की दूरी, तो A का मान लिखेंगे और B का, माने A का निर्देशांक और B का निर्देशांक। A का 3 और 4 है, 3 और 4 लिखें। B का 6 7 है, 6 7 लिखें। फिर उसी तरह इसको क्या करेंगे, लिखेंगे x1 x2 y1 y2। फार्मूला जानते हैं x2 माइनस x1 पर होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 पर होल स्क्वायर। फिर बैठा देंगे 6 माइनस 3 पर होल स्क्वायर, 7 माइनस 4 पर होल स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो इतना आ जाएगा, जब इतना तो रूट 18 हो जाएगा। फिर उसी तरह BC की दूरी निकालेंगे, तो BC की दूरी निकाल कर फिर जब हल करेंगे तो फिर 18 आ जाएगा। फिर CD की दूरी निकालेंगे, फिर इसको जब हल करेंगे तो रूट 18 आ जाएगा। फिर AD के निकालेंगे तो फिर हल करके फिर आ जाएगा 18। इसका मतलब चारों भुजा क्या आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब जो है ABCD एक वर्ग है। ठीक, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 बताइए। एक्सरसाइज कितना है, 7.1 है। ठीक, एक्सरसाइज 7.1, एक्सरसाइज 7.1। देखो 6 नंबर देखो है, करा कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताएं। करा कि चतुर्भुज दिया गया है, ठीक, तो इसका प्रकार बताना है कौन चतुर्भुज है। देखो इधर ध्यान देना है। करा चतुर्भुज का प्रकार बताना है, चतुर्भुज का प्रकार बताना है। ठीक, माने कौन प्रकार है, सम चतुर्भुज है कि समांतर चतुर्भुज है कि समलंब चतुर्भुज है, मैंने चेक करना है। देखो पहला दे दिया है, पहला देखो दिया है A का मान, जैसे एग्जाम में दे देगा इस तरह। देखो इधर ध्यान से देखना है, -2 दे देगा, 1 और 0 दे दिया है, -1 और 2 दिया है,
और -3 और 0 दिया। तो देखो सबसे पहले एग्जाम में क्या करना है, इसको a बराबर लिख लेना है -1 और -2, फिर b बराबर लिख लेना है 1 और 0, फिर उसी तरह लिख लेना है c बराबर -1 और 2, फिर d बराबर लिख लेना है -3 और 0, और बारी बारी से चेक करेंगे। अब जिससे लिखेंगे ए बी के दूरी, या तो चतुर्भुज भी पढ़ सकते हैं कि कौन सा चतुर्भुज है। तो देखो a का मान यहाँ पर हो जाएगा -1 और -2, b का मान यहाँ हो जाएगा 1 और 0, c का मान यहाँ हो जाएगा -1 और 2, d का मान हो जाएगा -3 और 0। इस तरह से एग्जाम में पढ़ लेंगे चतुर्भुज। अब लिखेंगे ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। तो देखो ए बी के दूरी लिखेंगे तो a का मान लिखेंगे -1 हो जाएगा -2, b का मान लिखेंगे हो जाएगा 1 और 0। अब दोनों की दूरी निकालना है, तो ए बी बराबर दूरी सूत्र होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक, ए बी बराबर हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा x2 कितना है, देखो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। ठीक, तो देखो x2 1 है, फिर माइनस, फिर -1, फिर इस पर होल स्क्वायर प्लस y2 0 है, और माइनस और -2 पर होल स्क्वायर है। देखो ये सब माइनस वाला में कंफ्यूज करता है बहुत सारा स्टूडेंट। तो देखो यहाँ पर जब माइनस कर दिए, देखो फिर से इसको हटा देते हैं। देखो यहाँ पर देखो क्या करना है, जिसे लिखेंगे ए बी बराबर लिखेंगे रूट अंडर हो जाएगा x2, देखो 1 है, और माइनस, फिर -1 पर होल स्क्वायर प्लस, फिर है 0 और -2 पर होल स्क्वायर। देखो इसमें देखो क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस पर होल स्क्वायर, फिर देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 2 पर स्क्वायर। तो देखो ए बी बराबर निकल जाएगा 2 पर स्क्वायर प्लस 2 पर स्क्वायर। तो देखो ए बी बराबर निकल कर आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 4, कितना हो जाएगा √4। देखो ए बी का मान कितना आ गया, √4 आ गया। अब उसी तरह निकालेंगे, अब निकालेंगे बी सी की दूरी। तो देखो बी सी की दूरी b बराबर लिखेंगे, b का मान देखो कितना है 1 और 0, c का मान है -1 और 2। बी सी बराबर फार्मूला क्या होता है, √x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। देखो लिखते लिखते याद हो जाता है, तो जितना प्रैक्टिस करेगा ना उतना फार्मूला याद रहेगा। ठीक, देखो बी सी बराबर हो जाएगा x2 कितना है -1 और x1 कितना है 1 पर स्क्वायर, फिर हो जाएगा y2 कितना है 2 और -0 पर स्क्वायर। तो देखो बी सी बराबर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा -2 पर स्क्वायर हो जाएगा और ये 2 पर स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो बी सी बराबर हो जाएगा 4, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसका भी 2 दूनी 4 हो जाएगा। बी सी बराबर हो जाएगा √8, इसका भी देखो 8, और इसका भी 8 है ना यार, देखो इसका भी 8 आ गया, इसका भी 8 आ गया। अब देखो निकालना है सी डी की दूरी, सी डी की दूरी। तो देखो सी का मान लिख लेना है -1 और 2, और डी का मान लिख लेना है -3 और 0। बस बैठा देना है। सी डी बराबर फार्मूला होता है √x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। देखो सी डी बराबर आ जाएगा x2, देखो कितना है, देखो x2 कितना है -3 है, -3 हो जाएगा माइनस, फिर माइनस देखो फार्मूला में -1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 है, फिर -2
पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। देखो सी डी आ जाएगा, ये हो जाएगा -3 + 1 पर होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 पर स्क्वायर। देखो सी डी निकल कर आ जाएगा -2 पर स्क्वायर और 2 पर स्क्वायर। सी डी बराबर ये हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4 + 4, सी डी कितना हो जाएगा, √8। देखो 8 हो गया। अब निकालना है ए डी, तो ए डी की दूरी निकालना है, ए डी की दूरी। तो देखो कितना निकालना है, ए डी की दूरी। तो देखो ए डी ए का मान दे दिया है -1 और -2, डी का दे दिया है, डी का दिया है -3 और 0। ए डी बराबर फार्मूला होता है √(x2 - x1) पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। तो देखो ए डी बराबर आ जाएगा -3 पर -1 पर होल स्क्वायर, 0 और -2 पर होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा ए डी √अंडर हो जाएगा -3 + 1 पर होल स्क्वायर और ये हो जाएगा +2 पर होल स्क्वायर। देखो ए डी बराबर आ जाएगा -2 पर स्क्वायर और 2 पर स्क्वायर। देखो ए डी बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 + 4, ए डी बराबर हो जाएगा √8। तो देखो √8 तो वो चारों मिल गया, तो कौन चतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज। कौन चतुर्भुज हो जाएगा, समचतुर्भुज। इसका मतलब चेक कर लेते हैं और देख लेते हैं आंसर है कि नहीं। तो समचतुर्भुज है, ठीक। या तो वर्ग बोल सकता है, जिसका चारों भुजा बराबर हो तो क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो वर्ग भी बोल सकते हैं या तो समचतुर्भुज भी बोल सकते हैं, ठीक। तो वर्ग भी होता है और समचतुर्भुज भी होता है। देखो तो देखो यहाँ से चेक करना है, जैसे ए का मान, बी का मान, सी का मान, डी का मान दे दिया है, वो चेक करना है। जैसे ए का मान दे दिया है, बी का मान दे दिया है, सी का निर्देशांक और डी का निर्देशांक, ए बी की दूरी ज्ञात करना है। तो देखो हम लोग जानते हैं x1/1, x1/1, x2/2। देखो इधर x2 - x1 पर होल स्क्वायर, y2 - y1 पर होल स्क्वायर, ठीक। तो देखो ए बी का फार्मूला है, x2 का मान देखो 1 होता है और x1 का मान है -1, इसका मतलब -1। देखो माइनस माइनस क्या होता है, +1 पर स्क्वायर, फिर माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। तो +2 पर स्क्वायर, दोनों को जोड़ देते हैं तो इतना आ जाता है, जब हल कर देते हैं तो √8 आ जाता है। फिर उसी तरह बी सी के निकालते हैं, जब इसको x2 - x1 पर बैठाते हैं तो फिर इतना आता है। माइनस प्लस पर ध्यान देना है, माइनस प्लस में थोड़ा बहुत अगर गड़बड़ाया तो पूरे हड़बड़ा जाएगा। तो √अंडर हो जाएगा 8। फिर सी डी के निकालना है, फिर उसी तरह जब हल करेंगे तो फिर उतना आ जाएगा। अगर जिसका चारों भुजा बराबर हो जाएगा तो वर्ग होगा या तो समचतुर्भुज होगा, वर्ग या तो समचतुर्भुज, ठीक। देखो अब नहीं डस्टर लेंगे। देखो अब जिसे वो समझ लिए, जिसका चारों भुजा बराबर हो तो चतुर्भुज हो जाएगा। मैंने कौनो चतुर्भुज, या समचतुर्भुज हो या समांतर चतुर्भुज हो, तो चेक करेंगे, ठीक।
तो उस पहला चेक कर लिए तो नया, अब दूसरा चेक करते तो पहला चेक किए तो वर्ग आया, ठीक। अब दूसरा चेक करेंगे, तो दूसरा चेक करते हैं। देखो जैसे एग्जाम में दे देगा -3 और 5, 3 और 1, और दिया है 0 और 3, -1 और -4। देखो इस तरह से दे देगा एग्जाम में। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है डायरेक्ट, तो उसको ध्यान देना। जैसे 4 को दे देगा निर्देशांक, तो देखो अपने से यहाँ पर ध्यान देना है कि ए बराबर लिखेंगे -3 और 5। अपने से यहाँ पर ध्यान देना है कि कैसे हमको बनाना है। फिर बी बराबर यहाँ पर लिखेंगे 3 और 1, सी बराबर लिखेंगे 0 और 3, और डी बराबर लिखेंगे -1 और -4। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक ठो चतुर्भुज पाल लेंगे, उस पर दर्शा सकते हैं। जिसे यहाँ पर ए का मान लिख देंगे -3 और 5, और यहाँ पर हो जाएगा बी का मान 3 और 1, यहाँ पर हो जाएगा सी का मान 0 और 3, यहाँ पर हो जाएगा डी का मान -1 और -4। पहले इस तरह से लिख लेंगे। अगर चतुर्भुज आएगा तो लिखेंगे चतुर्भुज है, अगर नहीं आएगा तो चतुर्भुज नहीं है। तो सबसे पहले देखो निकालते हैं ए बी की दूरी। लिखेंगे ए बी की दूरी। देखो दूरी ए बी की लिख लिए। अब ए बी की दूरी लिख कर एग्जाम में देखो कैसे बनाना, उसी तरह जैसे बना रहे हैं उसी बनाना है। ए बराबर लिख देना है -3 और 5, बी बराबर लिख देना है 3 और 1। अब यहीं से निकालना है कि ऊपर वाला को x1 और y1 बोलते हैं, और नीचे वाला को x2 और y2 बोलते हैं, ठीक। फिर लिख लेंगे ए बी बराबर, फार्मूला जानते हैं दूरी सूत्र क्या होता है। तो x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। मैंने इसको हमेशा याद रखना है। फिर देखो ए बी बराबर निकल कर आ जाएगा x2 देखो कितना है 3, तो लिखेंगे 3 और माइनस, और ये माइनस में है देखो यहाँ पर लिख देंगे -3, कारण माइनस फार्मूला में भी है और माइनस यहाँ अंक में भी है, तो अंक वाला भी लिखना है। प्लस y2 देखो 1 है, और -5 पर क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। तो देखो ए बी बराबर आ जाएगा √ माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर हो जाएगा -4 पर होल स्क्वायर। तो देखो ए बी बराबर आ जाएगा 3 3 कितना हो जाएगा 6, और ये कितना हो जाएगा -4 पर होल स्क्वायर। फिर देखो यहाँ से ध्यान देना है कि ए बी बराबर देखो हम लोग लिख सकते हैं 6 × 6, कारण स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे। फिर देखो इसको लिखेंगे -4 × -4। अब देखो यहाँ से निकल कर आएगा ए बी का मान 6 6 कितना हो जाएगा 36, 4 4 कितना हो जाएगा 16, माइनस गुना माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस। तो देखो ए बी बराबर आ जाएगा 52, √52 लिख देंगे, ठीक। फिर उसी तरह निकालेंगे, बी सी की दूरी। तो देखो पहले निकाले ए बी के दूरी, फिर निकालना है बी सी की दूरी। तो देखो बी सी का रहा है, इसका मतलब बी का मान लिखेंगे 3 और 1, फिर सी का मान लिखेंगे 0 और 3। और हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला हमेशा x1 और y1 बोलते हैं। देखो इसको x1 बोलते हैं, इसको y1 बोलते हैं, x1 y1, x2 y2। देखो इसको x2 और y2 बोलते हैं। तो देखो बी सी बराबर फार्मूला हो जाएगा √x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर, ठीक। तो देखो यहाँ पर हो जाएगा बी सी बराबर √x2 देखो कितना है 0 है, -3 पर हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर y2 3 है, फिर -1 पर हो जाएगा होल स्क्वायर, कारण देखो y2 3 है, y1 1 है। फिर जब बी सी बराबर हो जाएगा -3 पर होगा होल स्क्वायर, कारण 0 में से 3 घटेगा तो -3, और ये 3 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 2 पर स्क्वायर, ठीक। तो
तो देखो यहाँ पर अब BC बराबर निकल कर आ जाएगा, इसको -3 गुना 3 करेंगे और ये हो जाएगा 2 गुना 2। तो देखो BC बराबर निकल कर आ जाएगा 3 तिया 9, 2 दूनी 4। तो BC बराबर हो जाएगा √13। अब देखो यहाँ पर ध्यान देंगे, √13 BC का मान आ गया और AB का मान आया 52। अब देखो BC भी निकल गया, अब निकालेंगे CD। तो यहाँ पर लिखेंगे CD की दूरी। तो जब भी जैसे एग्जाम में देखो इसी तरह बनाना है, पहले AB निकालना है फिर BC निकालना है। और देखो एक ही फार्मूला से निकल रहा है कि नहीं। CD निकालेंगे तो C का मान लिखेंगे, C का मान है 0 और 3 और D का मान है -1 और -4। अब देखो CD बराबर फार्मूला होता है √x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 पर होल स्क्वायर। तो देखो CD बराबर हो जाएगा x2, देखो यहाँ पर माइनस में रहेगा, कारण जानते हैं कि x1 y1 x2 y2 होता है ना, x2 और y2। तो देखो x2 यहाँ पर आ जाएगा -1, फिर देखो माइनस फार्मूला ला लिखें, x1 कितना हो जाएगा 0 पर होल स्क्वायर, फिर y2 देखो -4 है, फिर माइनस फार्मूला वाला लिखेंगे और -3 पर होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ से निकल कर आ जाएगा -1 पर होल स्क्वायर और -7 पर होल स्क्वायर। तो देखो CD बराबर आ जाएगा 1 पर स्क्वायर मतलब इसको 2 बार लिखेंगे और इसको भी 2 बार लिखेंगे। CD बराबर आ जाएगा 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 7 का स्क्वायर करेंगे 7 7 49। ठीक, तो देखो CD बराबर आ जाएगा √50। देखो इसका 50 आया, इसका √13 आया, इसका √52 आया। अब फिर उसी तरह निकालेंगे CD। जब निकल गया देखो AB निकल गया, BC निकल गया, CD निकल गया, अब AD निकलेगा। तो देखो AD की दूरी निकालेंगे, AD की दूरी देखो A का पता है -3 और 5, -3 और 5। D का पता है -1 और -4। देखो D का पता है, देखो ध्यान दे इधर, देखो AD की दूरी हो जाएगा, AD की दूरी हो जाएगा देखो x2 - x1 पर होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो AD बराबर हो जाएगा √x2 कितना है -1 और x1 माइनस और -3 पर होल स्क्वायर, y2 कितना है -4 और -5 पर होल स्क्वायर। तो देखो AD बराबर आ जाएगा माइनस क्या हो जाएगा +3 पर होल स्क्वायर, आई देखो जुट जाएगा तो हो जाएगा -9 पर स्क्वायर। कारण देखो माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो AD बराबर यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पर स्क्वायर और ये हो जाएगा -9 पर स्क्वायर, माइनस है ठीक, -9 पर स्क्वायर। तो देखो यहाँ AD निकल कर आ जाएगा 2 दूनी 4 और 9 नमा 81। AD बराबर कितना हो जाएगा 85। बोलो ये 85 है, ये 50 है, ये √13 है और ये √52 है। बोलो चारों मिला? अगर चारों नहीं मिलेगा तो कोई चतुर्भुज नहीं है, लिख देंगे चतुर्भुज नहीं है। अगर 4 गो में अगर 2 गो मिल जाता तो लिखते समांतर चतुर्भुज है। ठीक, इसी तरह बनाना है, समझा? 34 मिनट।